बिहार सरकार के नाम से जब खाता खुल जाएगा तो किसी भी कीमत पर रैयत के नाम से रसीद नहीं कटेगी। भले पब्लिक पर हमारे पास नहीं आया, पटना से टीम आने वाली तो टीम अब इसमें डिले हो सकता है। अभी तो ऊपर के आदेश के अनुसार ही हम तो अपने तरफ से नहीं कर सकते हैं कि जब तक अगर आ जाती है तो अगर कल आएगी तो कल से हम लोग उतर जाएंगे। कंफ्यूजन मत रहेंगे कोई भी, कोई पब्लिक अगर कोई आदमी का खरीद करके रख लिया है तो रजिस्ट्री कैंसिल होगा, सब कुछ कैंसिल होगा, उसका कुछ नहीं होगा उसका। जब सबसे पहला तो ये सर्कुलर ये कहता है कि इस परवाना में ही लिखा रहता है कि ये खरीद बिक्री योग्य नहीं है, न दान। अगर आप बिहार के रैयत हैं, किसान हैं और भूमि सर्वे को लेकर बड़ असमंजस में हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि कागजात क्या क्या बनाना है, कब तक जमा करना है, सर्वे होगा या सर्वे टल गया, तो आज हम इन तमाम आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भूमि सर्वेक्षण सहायक पदाधिकारी के पास हैं। इनका नाम है राम पुकार उरांव जी। इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि भूमि सर्वे टल गया है या अभी चल रहा है। आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये भूमि सर्वे चल रहा है या टल गया है? लोग कंफ्यूजन में, कागजात कब तक जमा करना है? देखिए, भूमि सर्वेक्षण टला नहीं है। अगर लोग ऐसा कहते हैं तो उनकी सोच गलत है। मतलब ये भ्रम में, बिल्कुल भ्रम है। ये भ्रम हटा लें, क्योंकि भूमि सर्वेक्षण काम रुकेगा नहीं। सरकार का ये आदेश है, क्योंकि ये प्रोग्राम भारत सरकार का है, ना कि बिहार सरकार का है। ठीक है, ये योजना चल रहा है भारत सरकार के अधीन से, लेकिन ये तो सर्वे तो नीतीश जी करा। बिहार सरकार के अधीन ये पेमेंट आया ना, मतलब बिहार सरकार को ये निर्देशित किया गया है, ये फंडिंग हो रहा है भारत सरकार के अधीन से। बिहार सरकार इसको काम में चलाया, काम करा रहे हैं। बिहार सरकार को ये निर्देशित है कि इस काम को आप कराइए। ठीक है, तो ये काम रुकने वाला नहीं है। सरकार आदेशित कर चुका है कि ये काम 2026 तक करने का आदेश था और हम लोग उसी प्रक्रिया के साथ चल रहे हैं। तो 2026 में आप पूरा कर लेंगे सर्वे? सरकार का निर्देशानुसार हम लोग को 26 में पूरा करना है। ये कैसे होगा? अभी तक तो अभी ये फरवरी 2025 है और अभी तक लोग 70% से ज्यादा लोग अब तक कागजात जमा नहीं किए हैं। तो अभी तो कागजात ही नहीं जमा हुए हैं, तो फिर कब वो कागजात जमा करेंगे, कब फिर आप अपील को मौका देंगे, फिर आप माफी करेंगे, ये सब कैसे संभव? इसमें हमारी समस्या नहीं है। पब्लिक को हम लोग सूचना दे चुके हैं, सब तरफ ग्राम सभा लग चुकी है। अभी भी ग्राम पंचायत में सभा किया जा रहा है, मैंने कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी रैयतों को सूचना दी जा रही है। अभी तो गांव-गांव में नाटक चल रहा है, नुक्कड़ नाटक जो सर्वे से संबंधित चल रहा है। नुक्कड़ नाटक की जरूरत क्या पड़ गई? क्यों? मैंने आप लोग हमारे तरफ से नहीं हो रही, ऊपर से ही सरकार के तरफ से। नुक्कड़ नाटक में आप क्या बताने की कोशिश करते हैं? नुक्कड़ नाटक में कि हम लोग नहीं बता रहे हैं, बता दे रहे हैं क्या करके। पटना से जो टीम आई है उन लोग को कहना है कि सरकार के द्वारा ही हम लोग को भेजा गया है, उससे हमको अभी तक से मुलाकात बताने की कोशिश ये किया जा रहा है उसमें कि सर्वे कराने से क्या फायदा और क्या हानि। ठीक है, तो सर्वे से मतलब ये है कि अगर किसी रैयत का जो जमीन है, उस रैयत के नाम से अगर उस जमीन का खाता खुल जाता है, उसके जमानदेही लग जाती है, तो उसको सरकार की तरफ से जो भी योजना आती है वो फायदा उसको दिया जाएगा। अगर मान लीजिए किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जो फंड मिलता है, अगर किसी उसी रैयत को मिलेगा जिसके नाम से जमानदेही है, अगर वो अपने जमानदेही कायम नहीं कराता तो उसको कोई सरकारी फंड जमीन की तरफ से नहीं मिलेगा। कोई अगर एलपीसी भेजेगा तो भी नहीं बनेगा। अगर जो सर्वे में शामिल नहीं होगा उसका क्या होगा? सर्वे में शामिल होगा तो उसका लास्ट में क्या करेंगे? अगर कोई आदमी जमीन का अगर मालिक खड़ा नहीं होता है तो लास्ट में हम लोग बिहार सरकार के नाम से खाता खोल देंगे। बिहार सरकार में खाता खोल देंगे आप सीधे? अब देखिए, अगर मान ली कोई, हम लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी रिक्वेस्ट, मेरा रमीन जा रहा है, हम जा रहे हैं, हमारे सिर प्रभारी जा रहे हैं, हमारे बदौलत जा रहे हैं, इतना पेपर में भी आ चुका है, सबको ग्राम सभा भी करा रहे हैं, तब भी अगर नहीं सुनेगा तो हम लोग क्या करेंगे? बात हो गए। और सीधे हम समझेंगे जमीन का कोई मालिक नहीं है, और सीधे बिहार सरकार करने में बिहार सरकार की जब जमीन हो जाएगी तो उसका रसीद नहीं कटेगा? बिहार सरकार के नाम से हो जाएगा तो रसीद नहीं कटेगा, पब्लिक के नाम से एकदम निश्चित रूप से। बिहार सरकार के नाम से जब खाता खुल जाएगा तो किसी भी कीमत पर रैयत के नाम से रसीद नहीं कटेगी, भले पब्लिक को परेशानी होगी। इसीलिए हम लोग बार बार पब्लिक से हम लोग गुजारिश कर रहे हैं कि भाई, मेरे बंधु, मेरे पिता, मेरे चचा, मेरे सब तरह के कह रहे हैं कि आप लोग अपना प्रपत्र भर करके जमा करिए, ताकि आपके नाम से हम लोग खाता खोलने का कार्रवाई करेंगे। प्रपत्र भरने का अंतिम तारीख कितना? 31 मार्च कहा जा रहा था। 31 मार्च तक सरकार की तरफ से मंत्री महोदय के द्वारा ये कहा गया था, पेपर में भी आया था कि 31 मार्च तक प्रपत्र लेना है। तो उसके अनुसार रिकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं।
ऑफिशियल कोई चिट्ठी है? नहीं, ऑफिशियल कोई चिट्ठी नहीं है। ऑफिशियल चिट्ठी नहीं है, तो फिर अंतिम डेट तो ये हुआ नहीं। पेपर में आया था। पेपर को, पेपर की बातों को नहीं माना जाता है। ऑफिशियल चिट्ठी, सरकार तो ऑफिशियल चिट्ठी से चलती है, पत्रांक दिनांक से चलता है, तो वैसा कोई पत्र नहीं है। जैसे मंत्री महोदय कह दिए थे ना, तो मंत्री महोदय की बात को हम लोग मान लिए और उसके अनुसार चल रहे हैं 31 मार्च। बातें तो ये भी हो रही थी कि फरवरी महीने से आप लोग खेत पे उतरने जा रहे हैं एटीएस मशीन लेके। हाँ, एटीएस मशीन नहीं, तैयारी है? बिल्कुल तैयारी हम लोग की है, लेकिन मशीन नहीं आया। ठीक है, मशीन नहीं आ पाया, जिसके चलते हम लोग फील्ड में नहीं उतर पाए। वैसे फील्ड में करने लायक हम लोग कुछ काम कर लिए थे, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि मशीन हमारे पास नहीं आया। पटना से टीम आने वाली थी, टीम अब इसमें डिले हो सकता है। अभी तो ऊपर के आदेश के अनुसार ही हम तो अपने तरफ से नहीं कर सकते हैं कि जब तक अगर आ जाती है, अगर कल आएगी तो कल से हम लोग उतर जाएंगे। कल से उतर जाएंगे? कल आ जाए तो कल से उतर जाएंगे हम लोग। तैयारी पूरा? तैयारी अपने हम लोग कर लिए हैं, टोटल तैयारी कर लिए? टोटल तैयारी जैसे से आ रहा है तैयारी हम लोग अपने स्तर से कर ही लिए। सबसे पहले कौन से जमीन पर उतरने जा रहे हैं आप? रैयत की जमीन पर उतरने जा रहे हैं, सरकारी जमीन पर? सरकारी जमीन देखिए, हम लोग जब करने जाएंगे, किश्तवाड़ करने जाएंगे तो सबसे पहले रैयती जमीन पर ही जाएंगे। सरकारी जमीन को तो चिन्हित करके हम लोग अलग कर लेंगे। अच्छा, सरकारी जमीन को आप लोग चिन्हित करके अलग कर? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले किसान की जमीन पर, रैयती जमीन पर चलेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग मौजा का आकलन करेंगे कि मौजा, उस मौजा में कितना एरिया आता है, उसको हम लोग पहले बाउंडिंग क्या कहते हैं, बाउंड्री फिक्स करेंगे। बाउंड्री फिक्स कर लेंगे। बाउंड्री फिक्स करेंगे, उसके बाद में मुस्तकिल कायम करना पड़ता है। बाउंड्री उस गांव को 3 मौजा मिला करके उसका बाउंड्री हम लोग फिक्स कर लेंगे का। उसके बाद में फिक्स पॉइंट खोजेंगे, उस पॉइंट के आधार पर ही हम लोग किस बार शुरू करेंगे। खाता नंबर, ये प्लॉट नंबर 1 से शुरुआत होती है। एक बात और आ रही है, कई बार अखबारों में भी आया है, सरकार के लोग बोले हैं कि अब पहले जैसा पेच नहीं है, लचीला कर दिए हैं नियम को, हमको खतियान की जरूरत नहीं है, आप अगर लगान रसीद देंगे तो उससे हम सर्वे कर लेंगे। ये संभव है? अगर खतियान, अगर रसीद अगर किसी भी तरीके से, गलत तरीके से कोई कटा लिया है तो उसके आधार पर आप कर देंगे सर्वे? तो गलत रसीद के आधार पर कैसे, जब तक खतियान नहीं रहेगा तब तक कैसे क्लियर हो पाएंगे किसके नाम? जैसे मान ले, ठीक है, अगर पूर्वज के नाम से खतियान था, उन्हीं के नाम से रसीद कट रहा है, तब तो कोई बात नहीं। खतियान में अगर नहीं है, रसीद है, रसीद किसके नाम से है हमको ही जानना है ना, रसीद किसके नाम से है। रसीद की जानकारी हमको हो जाएगी, क्योंकि अगर खतियानी रेत के नाम से ही रसीद है तो बंटवारा का नियम लग। बहुत सारे ऐसे जमीन हैं जो गरमंजरुआ मालिक था और उस जमीन को किसी ने बेच दिया और अब वो रसीद उस रैयत के नाम से कट रहा है, तो उस जमीन को क्या हो? देखिए, बिहार सरकार के द्वारा बंदोबस्त किया है, वो जमीन तो किसी भी हालत में खरीद बिक्री नहीं होता है। अगर बिक गया तो क्या? बिक गया तो जिसके नाम कैसे बिक जाएगा? बिक जाएगा तो उसका वो जाने सरकार, उसके लिए हम तो सरकार तरफ से हम लोग सूचना देंगे उसको कि सरकार के द्वारा बंदोबस्त की गई जमीन नियमानुकूल बिक्री योग्य नहीं है। अगर बड़े पैमाने पे अगर बिक गया है तो पता किया जाएगा कि किसके नाम से जमीन बंदोबस्त था जो बिका है। अगर बिका, जिसके नाम से बंदोबस्त है तो उसके नाम से अगर जमाबंदी चल रही है तो एक्चुअल में अगर वो आदमी नहीं है तो उस जमीन, अगर वह जिसके नाम से बंदोबस्त है वो आदमी नहीं है तो जमीन बिहार सरकार के नाम से वापस हो जाएगी। वापस हो जाएगा जमीन? ये बड़ी बात बोल। बिल्कुल, इस बात को कंफ्यूज मत रहेंगे कोई भी, कोई पब्लिक। अगर कोई आदमी का खरीद करके रख लिया है तो रजिस्ट्री कैंसिल होगा, सब कुछ कैंसिल होगा, उसका कुछ नहीं होगा उसका। जब सबसे पहला तो ये सर्कुलर ये कहता है कि इस परवाना में ही लिखा रहता है कि ये खरीद बिक्री योग्य नहीं है, ना दान करने योग्य है, ना उसका स्थानांतरण किया जा सकता है। ये 3 चीज इसमें लागू होता है। खरीद बिक्री न होगी, दान पत्र नहीं किया जा सकता है, उसका स्थानांतरण ट्रांसफर नहीं हो सकता है। मतलब जो सरकारी जो जमीन है, मालिक गरमंजरुआ जमीन है या आम गरमंजरुआ जमीन है, उसको बेच दिया गया है, अब उस रजिस्ट्री के आधार पर रसीद कट रहा है तो वो सब कैंसिल हो जाए। बिल्कुल, गरमंजरुआ जमीन तो किसी कीमत में और नहीं होगा। अगर गरमंजरुआ मालिक जमीन है और किसी के नाम से बंदोबस्त है तो उसको नाम पर सोचा जाएगा, अगर वो आदमी जीवित है तो उसके नाम से खाता खुलेगी। लेकिन अगर कोई आदमी बिक्री कर दिया है तो उसकी बिक्री नामा रद्द हो जाएगी। अब अगर बेच दिया है तो समझेंगे कि जिसके नाम से बंदोबस्त है तो उसको जमीन की जरूरत नहीं है, जमीन सरकार खाते में वापस हो जाएगा। और अगर जो लोग सर्वे में भाग नहीं लेंगे, बार बार कहने के बाद भी नहीं लेंगे, तो उनको भी परेशानी। लास्ट में अनुसार हम लोग ये सोचेंगे, इतना रिक्वेस्ट करने के बाद अगर नहीं सुनेंगे ऐसे लोग, तो वैसे लोगों को अगर वैसे जमीन को अगर जमीन पर खड़ा नहीं होते हैं और हर चीज कोई भी कागजात दिखाने से इनकार करते हैं तो ऐसी जमीन को बिहार सरकार के नाम से खाता करने उनको कोई गुरेज नहीं है। अभी विलम्ब है सर्वे में?
जैसे पे आ जाता है हमको ATS मशीन तो हम लोग शुरू कर देंगे। सरकार का इंतजार है। बस बस खाली आदेश भी हो गया, पता चला है, लेकिन हम लोग को अभी तक से कोई लिखित सूचना नहीं मिला है। तो ये थे सहायक भूमि सर्वेक्षण पदाधिकारी जो बता रहे थे कि अगर आप माली गैर मंजूरा जमीन रखे हैं, गैर कानूनी तरीके से उसका रजिस्ट्री हुआ है, तो रजिस्ट्री भी रद्द हो सकता है। और भूमि सर्वे को लेकर आप कंफ्यूजन में है तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, सर्वे की तैयारी कर लीजिए, वरना कभी भी एक सरकारी फरमान आएगा और आपके खेतों पर सर्वे पदाधिकारी पहुंच जाएंगे और फिर आपको काफी दिक्कतें होंगी। बने रहिए हमारे साथ, सर्वे से जुड़ी और भी खबरों के साथ हम आते रहेंगे।